हेलो इन्वेस्टर्स। माइंड न्यूट्रिशन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, घोड़ों पर दांव लगाना हम सभी को पसंद है। अगर हमने सही घोड़ा चुन लिया तो शायद वो घोड़ा हमें बहुत रेस भी जिता सकता है और बहुत अमीर भी बना सकता है। तो आज अगले 10 मिनट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही लंबे रेस की घोड़ा पे जो शायद स्टॉक मार्केट में आपने सही समय पे उसे चुन लिया तो और हमें और आपको रेस जिता सकता है, एक अच्छा पैसा मुनाफा दे सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड टाटा का। और उसका जो प्रोडक्ट, जिस कंपनी को हम लोग ले रहे हैं, वो है टाटा पावर। टाटा पावर कोई नया नाम नहीं है और क्यों चूज किया गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा समझते हैं। रोज कोई ना कोई सरकार की तरफ से न्यूज आ रहा है या किसी कंपनी की तरफ से न्यूज आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। हर लोग को लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है। 4 साल में, 5 साल में शायद ये पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलाना बहुत पुरानी बात हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर, ये सबको समझ में आ रहा है। इंडिया में कुछ कंपनी जो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसमें से आप सभी जानते हो टाटा का नेक्सॉन जो काफी अच्छा मार्केट शेयर लिया है। महिंद्रा ई वेरिटो, महिंद्रा ने इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में निकाले हैं। हुंडई भी पीछे नहीं है, हुंडई ने भी कोना इलेक्ट्रॉनिक्स से निकाला है, कोना इलेक्ट्रिक। एंड एमजी हेक्टर भी अपने जेडएस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से मार्केट में इस नए उभरते मार्केट का शेयर लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे दोस्त, हम टाटा ऑटोमोटर्स की बात कर रहे हैं, महिंद्रा की बात कर रहे हैं, हम हुंडई की बात कर रहे हैं, हम एमजी हेक्टर की बात कर रहे हैं। तो फिर टाटा पावर कहाँ से आया, उस बात को हम लोग समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज के हिसाब से फोकस किया है, लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इस कंपनी को, इंडस्ट्री को सपोर्ट लगेगा। ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कार बेच देने वाले से नहीं चलेगी। और इसकी जो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम होंगे, एक होगा बैटरी जो उसको बैटरी सप्लाई करेगा, और दूसरा होगा चार्जिंग स्टेशन। तो दोस्तों, ये जो दो कंपनी जिस पे फोकस करेगी, जो कि वो जो बैटरी बना रही है और उस बैटरी को कंटिन्यूस चार्ज करते जा रहे हैं, उस कंपनी को एक भारी मुनाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि कार तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशन बनाने में कौन कितना आगे, आइए थोड़ा इसको समझते हैं। एस्टिमेट बताया जा रहा है कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है इस सेगमेंट में, वो 2027 तक $28 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। मतलब आप सोचो कि कितनी ज्यादा बैटरी और चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होने वाली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट $28 बिलियन का होगा। और ये बता रहा है कि इस मार्केट का जो ग्रोथ रेट होगा, जिस स्पीड से ये मार्केट ग्रो करेगा, वो 40% के ऊपर जाएगा। और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में, और मोर स्पेसिफिकली बैटरी एंड चार्जिंग स्टेशन मामले में, जो सबसे प्रोमिनेंट नाम आ रहा है वो है टाटा पावर का। टाटा पावर, आप लोग इस बात को दम क्लियर समझिए, टाटा पावर सिर्फ टाटा की बनाई हुई इलेक्ट्रिक कार को ही, चार्जिंग स्टेशन उस पर ही फोकस नहीं कर रहा है। टाटा पावर हर उस कंपनी के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रही है, उसको वो चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करने के बिजनेस में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ चुका है। टाटा पावर कैसे इस मार्केट को कैप्चर करने का सोच रहा है, आप जस्ट देखो कि एक वो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाएगा। मींस जैसे आज हमारे और आपके एरिया में कोई लोग जा रहे हैं और आप उनका गाड़ी में चार्जिंग की जरूरत है, तो वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए जरूरत होती है कि जहां ओपन मार्केट, ओपन रोड के साइड में कहीं पे भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है, आप और हम किसी भी कंपनी की कार को ले जाके वहां पे चार्ज कर लेंगे। कैप्टिव चार्जिंग होगा, वर्क प्लेस चार्जिंग होगा, मतलब हर कंपनी में जहां पे गाड़ी लगी होती है या ऑफिस में कहीं भी गाड़ी लगी तो वहां पे चार्जिंग होगा। और साथ साथ होम चार्जिंग पॉइंट्स भी आने वाले हैं। मतलब हमारे और आपके गाड़ी जो पार्किंग में लगेगी,
तो वहां पे भी चार्जिंग की, तो टाटा इस चारों को पकड़ रहा है। मीन जैसे आप समझ सकते हो, अभी पेट्रोल और डीजल के लिए सिर्फ कहाँ जाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पंप ही जाना पड़ता है। लेकिन टाटा यहाँ से एक स्टेप आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है। वो वर्क प्लेस पे बात कर रहा है, वो होम पे घर पे बात कर रहा है, वो ओपन पब्लिक में बात कर रहा है, और वो कैप्टिव चार्जिंग की बात कर रहा है। और इस चारों सेगमेंट में टाटा पावर ने अपने प्रोमिनेंस एंट्री दिखा चुके हैं। उसके बाद जो चार्जर टाटा बना रहा है, ये 4 बेसिक चार्जर है जो कि टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर्स के साथ साथ हेवी ट्रक्स, हेवी बस में भी यूज किए जा सकते हैं। दैट इज द चार्जर जो चाचा बनाया जा रहा है, डीसी सॉरी 001 एसी टाइप 2 फास्ट डीसी एंड 240 किलोवाट चार्ज, जिससे हेवी व्हीकल्स भी फटाफट चार्ज हो जाएगा। तो अभी तक तो आपको समझ में आ रहा है कैसे टाटा मोटर्स को ही नहीं, टाटा पावर पूरे कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है उसके ध्यान में रखते हुए टाटा पावर आगे ग्रो कर रहा है। थोड़ी सी कंपनी के बारे में जान लेते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। टाटा पावर कोई नई कंपनी नहीं है, ऑलरेडी इंडिया के 92 सिटीज में ऑलरेडी आ चुकी है, और जिसके 600 चार्जिंग पॉइंट्स मार्केट में आ चुके हैं। मतलब वहां पे अभी जाके आप टाटा की पावर के सर्विस को ले सकते हो। और इसमें हैदराबाद में उन्होंने कैप्टिव चार्जिंग स्टेशन भी लगाए हैं। उसके बाद उन्होंने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया, जिससे अगर आपको फ्यूल की जरूरत है तो आप उस मोबाइल ऐप के थ्रू जहां पे भी आपकी गाड़ी है और आपको जरूरत है तो वो चार्जिंग स्टेशन आपके पास तक आएगा, और वो आपके गाड़ी को चार्ज करके चले जाएंगे। तो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, आप लोगों को पता है इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी, और महिंद्रा, इन दोनों की भी चार्जिंग स्टेशन के लिए, टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए टाटा पावर ने ऑलरेडी अपने अपने स्टेशन स्टार्ट कर दिए हैं और अपना बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि फैक्ट भी कंपनी का काफी प्रोमिनेंस लग रहा है। लेकिन रुकिए, अभी ही डिसीजन नहीं लेना है, सब कुछ ऐसा अच्छा चल रहा है, थोड़ा और समझते हैं कि इस मार्केट में परफॉर्मेंस के लिए क्या जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने पास मतलब एमजी मोटर्स, हमने बात की, जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा मोटर्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं। और 300 फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। फास्ट चार्जिंग स्टेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप 3-3 घंटे 5-5 घंटे रुक के कहीं करवाओगे। हाँ, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, सुबह में ऑफिस पहुंच गए, वहां पे आपको चार्जिंग मिल जाए जहां आपकी गाड़ी पर बंद है, तो वो ऑटोमेटिक चार्ज स्लो भी होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 300 फास्ट चार्जिंग स्टेशन को लोग लेके आए हैं। और रेलवे स्टेशन पे भी टाटा अपने फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला है, स्टार्ट किया इसके लिए, जिसके लिए उन्होंने सेंट्रल रेलवे मुंबई के साथ ऑलरेडी टाई अप कर लिया है। और इसमें उनको यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के इन्वायरमेंट प्रोग्राम का भी सपोर्ट मिला है। तो ये टाटा का इस तरीके से टारगेट है कि वो इस तरीके से आगे ग्रो करेगा। उसके थोड़ा सा और मानते, क्या इस मार्केट में टाटा पावर अकेला ही नहीं, अभी इनको पहचानते हो ना आप लोग, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये लोग क्या सिर्फ देखते रहेंगे कि लोग आ रहे हैं और अपनी गाड़ी लेके और टाटा पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेशन पे चार्ज कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं, और इनके यहाँ कोई आ ही नहीं रहती, ये लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी अपने आप अपना उनको फ्यूचर समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में तो लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लगेगी और उसके चार्जिंग स्टेशन चाहिए। तो ऑलरेडी उन्होंने 257 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंडियन ऑयल ने भी स्टार्ट कर दिया है। और ये उन्होंने उसका और चार्जिंग उसका प्लान है 1800 और स्टेशन मींस पेट्रोल पंप के साथ वो स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं, अगर हम एचपी की बात करते हैं तो एचपी ने तो टाटा पावर के साथ ही टाई अप कर लिया है, और जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है हर रेल पे, एचपी के पेट्रोल पंप पे टाटा पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू गाड़ी चार्ज हो सके। एक और कंपनी है अपनी महाराष्ट्र से ही है, इंद्रप्रस्थ गैस एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। एमओयू मतलब एक डील साइन किया है इंफ्रा एवी के मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। मतलब कि यहाँ पे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि सब कंपनी को समझ में आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ग्रोथ हो रहा है, तो इस तरीके से आने वाले समय में मार्केट मिलेगा। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो सरकार भी सिर्फ और सिर्फ इंतजार नहीं कर रही है
कि आप आओ और इसके हिसाब से मतलब जिस तरीके से मार्केट धीरे-धीरे ग्रो करे, नहीं। सरकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट साथ-साथ राज्य सरकार, राज्यों की सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए अलग-अलग स्कीम्स लेके आए। एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जिसके तहत अभी जो मूवमेंट हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसको वो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद है फेम 1-2। फेम क्या है? फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये क्या है? फिर से एक बार सुनना आप लोग। फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मीन्स क्या, कि जो कंपनी जो जो लोग इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, तो उसका एडॉप्शन कैसे फास्टर हो, कस्टमर के हाथ में, कंपनीज के हाथ में, उसके लिए भी सरकार बहुत सारी स्कीम लेके आ रही है और कस्टमर से लेके मैन्युफैक्चरर तक सबको डिस्काउंट दे रही है, जितने ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे सके, और जिससे कि मार्केट में इसका मूवमेंट फास्ट हो। फिर एक एमबीबीएल जो 2016 से चल रहा है, इट इज रिलेटेड टू द क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है चार्जिंग स्टेशन के लिए। अब थोड़ा सा इसकी शेयर्स को समझते हैं कि क्या इसका शेयर रियल में रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों, कुछ दिनों से तो टाटा पावर का शेयर बहुत तेजी से नहीं बढ़ा है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम पिछले एक साल का रिजल्ट देखते हैं, तो टाटा पावर ने A107 मतलब 107% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आप पैसा लगाए होते तो पैसा आपका डबल से ज्यादा हो जाता। लगाया गया 1 लाख रुपया, अभी शायद 2,10,000 या 15,000 के आसपास हो जाता। अभी का इसका करंट मार्केट प्राइस आप देखो, तो ये मैं आज का डेट बता रहा हूं आपको, कि आज 2 सितंबर को इसका प्राइस जो है वो एक 133 रुपीज, 133 रुपए 60 पैसा के आसपास पे आज वो ट्रेड किया है। लेकिन इसका जो ग्रोथ था 107% का, क्या वो अभी उसी मोमेंटम में चल रहा है? तो नहीं, क्योंकि अब क्या है, शेयर होल्डर्स या अब हर लोग इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं कि जब टाटा इतनी एग्रेसिव अनाउंसमेंट किया है, जिसके कारण पिछले साल उनका शेयर्स तेजी से बढ़ा था, तो अब वो रियल लाइफ में देखना चाहते हैं। अब वो हर बड़े शहर में टाटा पावर का स्टेशन देखना चाहते हैं और लोग को उसको यूज करते हुए देखना चाहते हैं। तो इसका ग्रोथ फास्ट होगा और अनडाउटेबली जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वैसे वैसे टाटा पावर का आपको प्रेजेंस देखने लगेगा और फिर उसकी शेयर को कोई नहीं पकड़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा है ये एक लंबी रेस का घोड़ा होने वाला है। तो इस लंबी रेस के घोड़ा पे अगर सवारी करनी है तो आपको आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग आप देखो, कि शेयर होल्डिंग, जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में 46% का बना हुआ है। इसका मतलब शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स को अभी भी कंपनी पे बहुत भरोसा है और वो होल्ड करके रखे। और एफ आई आई एस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्होंने भी 11.3% का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि सबको लगता है कि टाटा पावर का फ्यूचर तो अच्छा ही है और टाटा पावर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्शन इंडिया में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रूल करने वाला है। और टाटा पावर की और थोड़ा समझते, क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही टाटा पावर जिंदा है, डिपेंडेंट है? नहीं, वो सोलर मार्केट में भी बहुत एग्रेसिव प्लेयर है। सोलर एनर्जी में टाटा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ग्रो कर रहा है। उसके बाद आप जानते हो कि बॉम्बे जैसे शहर में टाटा एक मेजर इलेक्ट्रिक सप्लायर है। तो आप समझ सकते हो, जिससे कि ये मतलब कंपनी भी नई नहीं है और कंपनी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा क्या है कि टाटा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कोई नई कंपनी नहीं है। पिछले 9 डिकेड से मतलब राउंड अबाउट 80-90 साल से टाटा इस मार्केट में है और एक लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर्स कंपनी बनी हुई है। तो आपको नेक्स्ट पिछले 10 मिनट 12 मिनट में ये समझ में आया कि कैसे और क्यों टाटा पावर एक रियल में लंबी रेस का घोड़ा है। तो अगर इस घोड़े को दांव लगा के इससे जीतना है, इससे पैसा कमाना है, तो आपको पेशेंस रहना पड़ेगा। प्लीज यहाँ पे वॉरेन बफेट की बात याद रखना। अगर आप कन्विंस्ड हो कि आप इस शेयर को 10 साल तक रख सकते हो, तभी उसमें इन्वेस्ट करो, अन्यथा 10 मिनट के लिए भी मत करो। ये मत सोचो आज लगा के कल इससे कमा लेंगे, नहीं, ये ऐसा शेयर नहीं है। लेकिन ये डेफिनेटली ऐसा शेयर है जो आने वाले समय में हमें और आपको बहुत मुनाफा दे सकता है। वीडियो अच्छा लगा, इनफैक्ट मैं तो श्योर हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहे। थैंक यू सो मच।